सभा में योगी मॉडल नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, पीडीए मॉडल चलेगा। पीड़ित, शोषित, जितने परेशान लोग हैं वो सब पीडीए के साथी हैं और पीडीए के साथ जुड़ गए हैं। अगड़ा पिछड़ा जो भी है। और 27 में किसकी सरकार? 27 में अखिलेश यादव जी की सरकार। आपने देखा होगा जब जब परिवर्तन की बयार बही तो पतवार नौजवानों ने ही संभाली। वैसे में हम नौजवानों के कंधों में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं इस बार जो 27 में जो इलेक्शन होने वाला है वो इलेक्शन का मुद्दा क्या रहेगा? जो इनका नाटक चला वो भी आपने देखा है। अब गैस के नाम पे नाटक चल रहा है। किल्लत नहीं चली है, एक तरह से गैस की महामारी है। ये भारतीय जनता पार्टी जो ये कर रही है। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, बेरोजगारी है, सभी समस्याएं हैं। किसान आज जब किसान की आज फसल तैयार है, आलू तैयार, तो उसको कभी ये बात नहीं करती। हमेशा इनको भटकाने के लिए कोई न कोई नया षड्यंत्र ये लोग करते हैं। लेकिन हम पीडीए के लोग इस बार जनहित के मुद्दे बूथ स्तर तक ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के चाल चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी एक घुसपैठिया है। यही समाजवादियों ने आज संकल्प लेकर ये बाहर निकले हैं। ये जितनी लाल टोपी देख रही है, एक संकल्प लेके निकले हैं कि उस घुसपैठिए को हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने वाली, इंसाफ करने वाली, जो उत्तर प्रदेश में फिर से विकास की गंगा बहाए और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है माई पीडीए समाचार। मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। अभी इस वक्त की हमारी जो मौजूदगी है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है सपा कार्यालय। सपा कार्यालय में अभी उपस्थित है। इस बार 2027 में विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। कल बहुत बड़ी बैठक हुई थी। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। क्या कहना है? कल आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आज आए थे, कल भी आए थे। लगातार चल रही है बैठक। पीडीए की बैठक चल रही है। विधानसभा अध्यक्षों को बुलाया है, अध्यक्षों को बुलाया है। यहाँ तक कि जो आने वाली जो चुनाव आयोग 10 तारीख को सूची देगा, उसमें किस तरीके से हम लोग को वोट देखना है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वोट काटा है पीडीए का, उसको जानकारी लेकर के हमें पार्टी कार्यालय पर सूचित कराना होगा। अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग धांधलगर्जी और भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है, अगर ऐसी स्थिति हमारे बूथ पर हमारा पीडीए का जो कार्यकर्ता रहेगा वो जानकारी देगा और उसको लेकर के हमारा कार्यालय माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी जाकर के निर्वाचन में शिकायत करेंगे और जिस तरीके से पीडीए के साथ होने वाला दुर्व्यवहार, उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी लड़ने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष उपाध्याय। संतोष जी, इस बार लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है सपा कार्यालय में। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार नौजवानों को और सभी वर्गों को इतना जगा दे रहे हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोलती है, ये झूठ बोलने का इसका ढकोसला खत्म हो जाए। इस बार योगी मॉडल चलेगा उत्तर प्रदेश में या फिर अखिलेश यादव आएंगे? इस बार पीडीए मॉडल चलेगा। इस बार पीडीए मॉडल चलेगा। पीडीए मॉडल क्या है? पीडीए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया तो उन्होंने बहुत सोचा इस पे अगड़ा पिछड़ा दलित सबको समाहित किया और समाहित करने के बाद उन्होंने पीडीए का जब नाम दिया तो उसमें उन्होंने जो भी अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, सबको लेके एक साथ और जोड़ के ये साबित किया और पीडीए के नाम पे भारतीय जनता पार्टी हिल गई और कांप गई अंदर से। ये तमाम उल्टा सीधा देखेंगे आप काम कर रही है। इस बार जो 27 में जो इलेक्शन होने वाला है वो इलेक्शन का मुद्दा क्या रहेगा? इलेक्शन का मुद्दा साफ दिख रहा है, बेरोजगारी। इन्होंने क्या किया अब तक? आपको पता होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैंक में जिस बच्चे का नाम खजांची रखा उसको भी आपने देखा होगा। अभी इनकी गैस बंदी आप देख रहे हैं, नोटबंदी आपने देखा है, कोरोना काल में जो इनका नाटक चला वो भी आपने देखा है। अब गैस के नाम पे नाटक चल रहा है। हाँ, सबसे बड़ी गैस की पूरे प्रदेश में गैस की किल्लत चल रही है, उस पर क्या विचार है आपका? किल्लत नहीं चली है, एक तरह से गैस की महामारी है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी जो ये कर रही है, जिसे हम लोग देहात में एक कहावत कहते हैं कि इनका हम लोग नाम रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध नाम है भागो जनता पीटेगी। 2027 में पीडीए जब नारा लगाएगा तो यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी को लोग भागो जनता पीटेगी नारा के नाम से संबोधित करके और गांव-गांव से भगाने का काम करेंगे। गैस की किल्लत चल रही है, क्या नाम है आपका? हरिनाम सिंह। क्या लगता है गैस की किल्लत चल रहा है पूरे प्रदेश में? किल्लत किस चीज की नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से लगातार लोग लाइन में ही लगे हैं, चाहे गैस के लिए हो,
चाहे वो नोटबंदी के लिए हो, चाहे वो खाद के लिए हो, चाहे वो दवाई के लिए हो। हर लाइन में तो ये जनता लगी है, और किया ही क्या है। लगातार बैठक चल रही है सपा कार्यालय में, चुनाव की घंटी बज चुकी है। चुनाव की घंटी बज चुकी नहीं, चुनाव एक तरीके से हम लोग चुनाव चल रहा है, हम लोग बूथ पर काम कर रहे हैं। आज हमारे नेता ने निर्देश दे दिया है कि अब हम लोग जो हम लोगों को कैडर का काम दिया गया था, हम लोग कैडर पर कर रहे थे, अब नेता ने हमारे निर्देश दे दिया है कि 2027 तक टीम नियुक्त कर दी जाएगी, और वो विधानसभा चुनाव तक उन्हीं विधानसभाओं में हर एक निगरानी, हर चीज की निगरानी हम लोग करेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बेईमानी 2027 में हम लोग चलने नहीं देंगे। क्या रणनीति है? रणनीति महंगाई है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, बेरोजगारी है, सभी समस्याएं हैं। किसान आज जब किसान की आज फसल तैयार है, आलू तैयार, तो उसको सरकार लेने वाली नहीं है। सरकार बताए कि हमने किसानों का आलू कितना लिया, और जब सरकार से आप सवाल करोगे तो सरकार हवाला दे देगी कि वहाँ लड़ाई चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जनहित के, किसानों के मुद्दों से कभी ये बात नहीं करती। हमेशा इनको भटकाने के लिए कोई न कोई नया षड्यंत्र ये लोग करते हैं, लेकिन हम पीडीए के लोग इस बार जनहित के मुद्दे बूथ स्तर तक ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के चाल चलने वाली नहीं है। 2024 तो एक टेलर था, और अभी पिक्चर बाकी है। अभी टेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है। यूपी में बज गई है घंटी, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लगातार बैठक चल रही है। बिल्कुल चलेगी, क्योंकि जो लगातार 9 से 10 सालों में अत्याचार और जालिम सरकार जिस तरह से गद्दी पर बैठ गई है, उन ऐसे जो हमारे गृह मंत्री जी बिहार से लेकर झारखंड तक, झारखंड से लेकर आसाम तक घुसपैठिए ढूंढते फिर रहे ना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी एक घुसपैठिया है। यही समाजवादियों ने आज संकल्प लेकर ये बाहर निकले हैं। ये जितनी लाल टोपी देख रही है, एक संकल्प लेके निकले हैं कि उस घुसपैठिए को जो वहाँ उत्तराखंड से चला था गोरखपुर, और गोरखपुर से लेकर उत्तर प्रदेश में लखनऊ की गद्दी पे आसीन हो गया है, उसको 2027 में हटाना है। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने वाली, इंसाफ करने वाली, नौजवानों को उनका हक देने वाली, किसानों को उनकी एमएसपी देने वाली ऐसी सरकार लाना है जो उत्तर प्रदेश में फिर से विकास की गंगा बहाए। और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ महान जनता तैयार बैठी है कि आने दीजिए 2027, और उत्तर प्रदेश से बाबा की विदाई का वक्त आ गया है। यानी इस बार 2027 विधानसभा में योगी मॉडल नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, पीडीए मॉडल चलेगा। पीड़ित, शोषित जितने परेशान लोग हैं वो सब पीडीए के साथी हैं और पीडीए के साथ जुड़ गए हैं। अगड़ा पिछड़ा जो भी है वो सब, नौजवान, अधिवक्ता, किसान, सब पीडीए के साथ हैं, और आने वाली 27 को इंतजार कर रहे हैं कि 2027 आने दीजिए। उत्तर प्रदेश से इस जालिम सरकार को जाना होगा, और फिर से विकासवादी सरकार आएगी, और उत्तर प्रदेश में फिर से विकास की गंगा बहेगी। क्या नाम है? फिलहाल रिजवी प्रदेश सचिव। जी बताइए, पूरे प्रदेश में गैस की किल्लत चल रही है और लगातार बैठ रहा है ये लखनऊ। जी, ये पूरे हिंदुस्तान का हाल है। जहाँ पे आपको जाना ही नहीं चाहिए था इजराइल, आप इजराइल जाके वहाँ पे आपने सारा खेल खराब कर दिया। जब हिंदुस्तान से ईरान की अच्छी खासी दोस्ती थी तो इजराइल जाने का आपका क्या मतलब था? आज आपका प्रदेश, आपका हिंदुस्तान गरीबी, मुफलिसी इसमें मुब्तला है। आप जाके नेतन्याहू के गोदी में जाके बैठ गए, ये कहाँ का तरीका था? जब आपसे क्या नाम है? अखिलेश माही, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, रायबरेली से हूँ मैं। क्या बात है? और 27 में किसकी सरकार? 27 में अखिलेश यादव जी की सरकार। आपने देखा होगा जब जब परिवर्तन की बयार बही तो पतवार नौजवानों ने ही संभाली। वैसे में हम नौजवानों के कंधों में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं कि लाल टोपी केवल नौजवानों का हुजूम है, और यही लाल टोपी जो नौजवान दिख रहे हैं अखिलेश यादव जी को, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं जमीन में नौजवान, ऐसे में प्रतीत होता है, इस बात का ये उमड़ता जनसैलाब इस बात का प्रतीत है कि अखिलेश यादव जी को 2027 में सत्ता से आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान है, हर व्यक्ति, हर वर्ग परेशान है। बाबा जी को जनता से कोई वास्ता सरोकार रह ही नहीं गया, क्योंकि बाबा जी की सरकार में आपने देखा होगा
जात देख के इनकाउंटर किए जा रहे हैं, जात देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा, जात देखकर नौकरी दी जा रही, जात देखकर अपमानित किया जा रहा, जात देखकर लोगों को जेल में भेजा जा रहा। उस वैसे में अगर पीडीए के लोगों में किसी के प्रति अगर आस्था और विश्वास है तो अखिलेश यादव जी के प्रति, क्योंकि पीडीए के लोग ये जान रहे हैं अगर वो अपना खोया हुआ सम्मान वापस आ रहे हैं, अगर वो अपना सम्मान से जिंदगी जीना चाह रहे हैं तो जान रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी 2070 तब खुशहाली के जीवन जिएंगे। पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी, अपमानित। आपने देखा हो कि शंकराचार्य को अपमानित किया इस सरकार ने, और आपने देखा हो जैसे आपने कहा था कि एलपीजी के सिलेंडर नहीं मिल रहे, आप देख लीजिए कि लोगों के घरों में चूल्हा बंद हो गए, लोग 3-3 दिन से भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास कोई जरिया नहीं बचा, लोग शहर से पलायन कर रहे हैं। क्या सरकार दिखाना चाहती है? ये पूरी तरीके से विफल सरकार है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार रही हो और चाहे योगी सरकार रही हो, पूरी तरीके से विफल है, क्योंकि बाबा जी का कोई जनता से सरोकार नहीं है। सत्ता पे तो आ गए लेकिन इनकी विदाई तय नहीं, न राम के है, न रहीम के, न आम के, न काम के और न किसान के है। ये देश के विनाशक है, तानाशाह शासक, इनको जनता आपकी पैदल कर देगी 2070। लगातार बैठक चल रही है, लगातार बैठक चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं, जान रहे हैं कि नौजवान ही इतनी ऊर्जा के साथ मेहनत कर सकता है और बूथ पर डट के भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला कर सकता है तो नौजवान कर सकता है। इसलिए हम नौजवानों की जिम्मेदारी दी गई है कि जो 14 अप्रैल को जो है बाबा साहब की जयंती आ रही है, उसके अवसर में हम लोगों की जिम्मेदारी मिली है कि प्रत्येक बूथ पर, सेक्टर से लेकर प्रत्येक बूथ पर बाबा साहब जी की जयंती हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। ये हम लोगों का संकल्प है और जो भी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दी गई, क्योंकि हम लोग पहले भी कैडर कैंप चला चुके हैं इटावा मैनपुरी में, तो आज जिन लोगों की बैठक जो कैडर के लोग हैं उनको पुनः जो जिम्मेदारी दी गई कि 2027 फतेह करने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, कार्यकर्ता से हमने वार्तालाप किया और जानने की कोशिश की कि 2027 में चुनाव की घंटी बज चुकी है। आखिर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2027 में किसकी सरकार बनती है। बहुत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माई पीडीएस समाचार।